अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम दानियाल है और आप देख रहे हैं डी स्टॉक्स। अच्छा जी, तो आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल शेयर एंड वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंपनी इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। मेरे ख्याल से जब से मैं स्टॉक एक्सचेंज में आया हूँ तो मैंने इस शेयर से ज़्यादा अच्छी स्टेबल कंपनी और अच्छा शेयर अब तक नहीं देखा जी। वो शेयर है एफर्ट, यानी एंग्रो फर्टिलाइज़र। मैंने पर्सनली ख़ुद, मैं बेसिकली डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि मैं आपको इतना बता दूं कि मैंने पर्सनली ख़ुद जो है इस शेयर से काफ़ी ज़्यादा गेन उठाया है और काफ़ी ज़्यादा सिक्योर कंपनी भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा जी, तो चलते हैं वीडियो की जानिब। ये इस वक्त एफर्ट का वीकली चार्ट आप लोगों के सामने ओपन है। इसका एक डीपली ओवरव्यू मैं आप लोगों के साथ पहले तो कर दूं कि इसका जो टोटल चार्ट है एफर्ट का investing.com पे, वो बस इतना ही है जितना इस वक्त आप लोगों के सामने ओपन है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप यूँ समझे कि इसका जो लो था वो ये 50 रुपीज़ का था। आप लोग अगर यहाँ फोकस करें तो 50 रुपीज़ से इसने अपसाइड की मूव दिखाई थी राउंड अबाउट 102 रुपये तक या 101 रुपये तक। उसके बाद इसने स्ट्रांगली जो है अपनी एक सेल मूव दिखाई हमें और ये दोबारा आया उसी लेवल, यानी 52 रुपीज़ 51 रुपीज़ वाले लेवल तक। उसके बाद दोबारा इसने अपसाइड की मूव हमें दिखाई और ये गया जनाबे वाला 83 रुपीज़ तक। और उसके बाद ये दोबारा डाउन साइड पे आया उसी लेवल पे, यानी 51 रुपीज़ वाला, जो इसका काफ़ी मेजर आप कह सकते हैं कि इसका सपोर्ट है, क्योंकि अब तक 3 मरतबा आप लोगों के सामने ये इसी लेवल से जो है वो अपसाइड की काफ़ी स्ट्रांग मूव दिखा चुका है। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम जब ये 51 रुपीज़ से उठा था तो ये बेसिकली एक ट्रेंड लाइन की सूरत में ये अपसाइड की तरफ गया था और इसने ये जो इसका हाई था जो कि था ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का, उससे इसने ऊपर का हाई लगाया है, यानी यूँ समझें कि 102 रुपये और 50 पैसे तक। यानी इसका ये 100 रुपीज़ वाला हाई था और ये जो इसने हाई लगाया ये 102.50 पैसे का इसने हाई लगाया, यानी यूँ समझे कि ये इसका ऑल टाइम हाई हो गया। यानी यूँ समझे कि लास्ट टाइम जब ये डाउन साइड की तरफ आने लगा तो ये अपना ऑल टाइम हाई जनरेट करके ही डाउन साइड की तरफ आ रहा है। अच्छा जी, तो ये इस वक्त इसकी करंट सिचुएशन है हमारे वीकली टाइम फ्रेम के एफर्ट की चार्ट की। अब मैं जिस चीज़ पर आपका मेन फोकस लाना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन अपसाइड की जानिब जाते हुए एफर्ट ने क्रिएट की थी, वो यहाँ पर एफर्ट ने जो है वो ब्रेक कर दी। ये आप सिनेरियो देख रहे हैं, यहाँ पर एफर्ट ने ये जो काफ़ी इसकी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन थी वो इसने आलमोस्ट यहाँ पर ब्रेक कर दी। तो ये मैं आप लोगों के सामने अभी से जो है वो डिलीट कर देता हूँ। अब जो मेन चीज़ एफर्ट में देखने वाली है, ये जो 2 ब्लैक लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये आपका जो बेसिकली वीकली चार्ट पे लाने का आपको मकसद एक तो एफर्ट का ओवरव्यू था और दूसरा ये एक जोन दिखाना था। ये जो 2 ब्लैक लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये लेवल बन रहा है जनाबे वाला 73 रुपीज़ से 75 रुपीज़ का। ये लेवल आप लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम का ये याद रखना है। ये मैं आपको बेसिकली दिखाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ये एफर्ट का काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सपोर्ट जोन हम कंसीडर कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो एक हमें काफ़ी स्ट्रांग लेग एफर्ट की जानिब से इसी लेवल से रिजेक्ट होकर डाउन साइड की तरफ आते हुए दिखी। उसके बाद यहाँ पर एफर्ट ने अपनी मार्केट को जो है वो साइडवेज पे रखा और यहीं से एफर्ट ने जो है लास्ट टाइम जब ये 102 रुपये का अपना ऑल टाइम हाई बनाने के लिए गया था तो इसी सपोर्ट से इसने सपोर्ट ली थी। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो एफर्ट ने यहाँ पर भी एक रेंजिंग सिचुएशन बनाई डाउन साइड की तरफ आते हुए और काफ़ी टाइम तक, यानी काफ़ी मंथ्स आप कह सकते हैं कि एफर्ट इसी लेवल के इर्द गिर्द जो है वो ट्रेड करता रहा। उसके बाद एफर्ट ने जो एक काफ़ी स्ट्रांग अपनी डाउन लेग क्रिएट की थी वो भी ऑलमोस्ट इसी लेवल से ही, यानी 73 टू 75 रुपीज़ वाले लेवल से की थी। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर आपको ये गैप मैं दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली ये आप गैप देख रहे हैं, ये गैप हमेशा उसी लेवल पर आता है कि जहाँ काफ़ी स्ट्रांग या तो बायर्स ठहरे हों या सेलर्स ठहरे हों और मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक करना हो, और जब वो ब्रेक ना कर पा रही हो तो हमें इसी तरह का एक गैप देखने को मिलता है। उसके बाद जब
बिल्कुल फर्स्ट टाइम एफर्ट ने अपना 100 रुपीज़ वाला हाई क्रिएट किया था, तो ऑलमोस्ट इसी लेवल से ही एफर्ट की मार्केट ने सपोर्ट ली थी और सपोर्ट लेने के बाद अपना एक हाई क्रिएट किया था। ठीक हो गया। अब चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एफर्ट का डेली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले मैं इसके कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लूँ। सबसे पहला रेजिस्टेंस जो एफर्ट का है वो ये 85 रुपीज़ वाला है, ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है। सेकंड रेजिस्टेंस एफर्ट का ये 83 रुपीज़ वाला लेवल है। ऑलमोस्ट जो है वो अगर आप लोग देखें तो 2 बार जो है मार्केट एफर्ट की इसी लेवल से जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है। और जो सबसे पहला सपोर्ट है एफर्ट का वो ये 77 रुपीज़ वाला है, जहाँ से मार्केट ने लास्ट टाइम पुल बैक दिखाई थी अपसाइड की जानिब। ठीक हो गया। तो एक तो ये 83 रुपीज़ वाला लेवल और ये 77 रुपीज़ वाला लेवल, ये दोनों लेवल्स एफर्ट के माइनर लेवल हैं। मैं दोबारा कह दूं, ये दोनों एफर्ट के जो है माइनर लेवल हैं। जो मेजर लेवल्स हैं एफर्ट के वो ये 85 रुपीज़ वाला है, और जो सबसे मेजर लेवल है जो मैंने वीकली पर बेसिकली जिसकी वजह से मैंने आप लोगों के साथ वीकली टाइम फ्रेम डिस्कस किया था, वो ये 73 रुपीज़ से 75 रुपीज़ वाला जोन है। ये वो जोन है 73 से 75 रुपीज़ वाला, जो कि एफर्ट का मेजर सपोर्ट जोन है। उसके अलावा एफर्ट में एक शॉर्ट टर्म की ये आपको एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी। इस ट्रेंड लाइन से एफर्ट ने ऑलमोस्ट 1, 2, 3 और 4 बार आप लोगों के सामने इसी ट्रेंड लाइन से जो है वो एक रिजेक्शन हमें दिखाई है। अब एफर्ट में हम क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं बताना भूल गया कि सबसे बेस्ट शेयर अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में डिविडेंड के हवाले से कोई है तो वो एफर्ट है। इंशाल्लाह डिविडेंड, राइट, बोनस, इन पर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें इन 3 चीज़ों का इल्म नहीं है, तो उनके लिए मैं इंशाल्लाह वो वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा। जी, तो लेट्स बैक टू टॉपिक। अब हम एफर्ट में जो है इन द नियर फ्यूचर क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो मुझे लगता है एफर्ट की जो करंट सिचुएशन को डेली टाइम फ्रेम पर भी और जो वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखने के बाद, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि लास्ट टाइम जब एफर्ट इस जोन से एफर्ट ने ऑलमोस्ट बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जनरेट किया था, और उसके बाद ये इस ट्रेंड लाइन तक गया और उसके बाद अब ये डाउन साइड पे आ रहा है। करंटली ये 78.68 रुपीज़ पे जो है वो क्लोज हुआ है। तो जो पहला सिनेरियो एफर्ट में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो या तो ये 77 रुपीज़ वाला लेवल या फिर ये 73 टू 75 रुपीज़ वाला जोन, यहाँ तक हम एफर्ट को जो है इन द नियर फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें मूव एक्सपेक्ट करेंगे या तो इस 77 रुपीज़ वाले लेवल से अपसाइड की, या फिर इसी 73 टू 75 रुपीज़ वाले लेवल से अपसाइड की, कम से कम इस ट्रेंड लाइन तक की। ये तो इसका एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो जो एफर्ट में मुझे नज़र आ रहा है कि अगर एफर्ट 77 या 73 वाले लेवल को टच करने से पहले अगर अपसाइड की मूव दिखाता है, तो हमारा जो नियर रेजिस्टेंस होगा एफर्ट का, वो मैं दोबारा बता दूं कि ये एक ट्रेंड लाइन जो अभी हमने डिस्कस की है, ये एफर्ट का नियर रेजिस्टेंस है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो हम इसमें जो है 83 रुपीज़ और 85 रुपीज़ का टारगेट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग फर्स्ट बाइंग 77 रुपीज़ के लेवल से करते हैं, तो सेकंड बाइंग आपको इसी जोन से करनी होगी, ऑलमोस्ट विद द स्टॉप लॉस ऑफ 70 रुपीज़, और टारगेट जो आपका होगा वो कम से कम 80 रुपीज़ का होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा एनालिसिस एफर्ट के रिलेटेड। तो देखते हैं कि इन द नियर फ्यूचर एफर्ट जो है वो कैसे परफॉर्म करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।